Now we have a very much requested topic about the pre and post workout meals, which is going to take some good amount of time. So I'm going to grab a chair, nicely sit, grab my mobile for all the notes, and let's talk about it. Okay? So there are too many myths and misconceptions when it comes to in general diet, in general nutrition, and mostly because around pre and post workout meals, because people promote, लोग ऐसे प्रमोट करते हैं कि ये प्री वर्कआउट मील में ये खाना चाहिए, या फिर हमारा ये प्रोडक्ट यूज कीजिए आप, या पोस्ट वर्कआउट में ये शेक दिस दैट 100 थिंग्स. So the most important thing to remember about pre and post workout meal is, अगर आपका नॉर्मल जो मील टाइम है, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, आपका मिड मील है, लंच है, अगेन योर 5 PM स्नैक और समथिंग, अगर ऑलरेडी कोई मील है जो आपके प्री वर्कआउट में फॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू if I have my breakfast around 8:45, which I think today I had, and I did this session at 10 o'clock, right? So then I had a gap of around 1 hour to 1 hour 15 minutes. So then I don't have to add anything in between that, because मेरा जो already मेरा breakfast है, तो वो already मेरा pre workout meal हो जाएगा, ठीक है? But after this, because I'm not going to have lunch till like 12:31, then I will add some post workout meal. तो मेनली ये है कि अगर आपका कोई ऑलरेडी जो हाफ मील खाते हो वो प्री या पोस्ट वर्कआउट में आ रहा है, तो जस्ट स्टिक टू दैट मील, डोंट ट्राई टू चेंज इट. ओके, अगर नहीं है तो क्या रिमेंबर करना है, तो इसके पहले एक थोड़ा बता देती हूँ कि अगर आपको जो भी खाना है प्री वर्कआउट में, जो 1 घंटे से पहले खाना है, ठीक है? और एक रूल ऑफ थंब ऐसे होता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, व्हेन आई से डाइजेशन आई मीन कि लीविंग योर स्टमक, तो आप जब खाते हो तो पहला स्टमक में जाता है, राइट? आपका सारा फूड वहां से फिर इंटेस्टाइन में मूव होता है. इंटेस्टाइन में मूव होने के बाद कोई इश्यू नहीं है, बट अगर स्टमक में है एंड इफ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, देन दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग क्रैम्प्स और यू वॉमिट. तो वो सब, तो स्टमक से फूड आगे चला जाना चाहिए, उसके हिसाब से खाना है. तो अगर आप हाईली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं, तो उसको 1 घंटा डाइजेस्ट होने के लिए देना चाहिए. अगर आप प्रोटीन भी है उसमें बहुत ज्यादा, तो इफ यू आर ईटिंग लॉट ऑफ लाइक लेग्यूम्स, छोले ऐसे कुछ खा रहे हो, तो उसको 2 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है? मतलब स्टमक लीव करने के लिए. और अगर आप हाई फैट कुछ खा रहे हो, जैसे मैंने कुछ बर्फी खा ली, रबड़ी, जलेबी, ऐसा कुछ अगर खा रहे हो, तो आपको 4 घंटे देने पड़ते हैं फॉर दैट फूड टू लीव योर स्टमक. तो उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए आपका मील. तो जो हमारा नॉर्मल जो डाइट होता है, तो आप ब्रेकफास्ट में यूजुअली क्या खाते हैं? पोहे, उपमा, इडली, डोसा, रागी रोटी, अक्की रोटी, पराठा, थेपला, आई कैन गो ऑन. तो उस सारा जो ब्रेकफास्ट टाइप का, और उतने प्रपोर्शन में हम खाते हैं, लाइक 1 प्लेट, तो उसके लिए 1 आवर इनफ है. तो अगर आप पोस्ट ब्रेकफास्ट आपका वर्कआउट कर रहे हैं, तो जस्ट लीव 1 आवर आफ्टर दैट एंड यू कैन वर्कआउट. प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा लोग मिस करते हैं, तो प्री वर्कआउट में इतना ज्यादा फूड क्या खाना है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्री हाइड्रेट भी होना चाहिए, मतलब पानी भी प्री वर्कआउट में आना चाहिए. तो हाफ एन आवर बिफोर हैव 1 ग्लास और 1, ज्याला आपण मराठीत भांड म्हणतो, 1 भांड पाणी अर्धा तास आधी तुम्ही प्या. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग खूप पाणी पिऊ नका, नाहीतर मग परत तुम्हाला क्रॅम्प्स येतील किंवा काहीतरी होईल. सो ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ प्री वर्कआउट मील के बारे में नहीं बात करनी है, ऑल्सो थिंक अबाउट प्री हाइड्रेशन. और अगर आपको ऐसे हुआ है कि अरे 1 घंटे पहले मैंने कुछ खाया ही नहीं है, बट अभी मेरे को अभी याद आया कि मेरे को वर्कआउट करना है, तो आपको अगर हाफ एन आवर या उससे भी थोड़ा सा कम ही टाइम बचा है आपके पास, तो ऐसे मत कीजिए. एटलीस्ट गिव योरसेल्फ हाफ एन आवर टू डाइजेस्ट दैट फूड आइडियली, बट उस केस में देन बनाना विल बी द इजिएस्ट थिंग टू ईट. अदर सीजनल फ्रूट इज ऑल्सो ओके, बट डेफिनेटली हाफ एन आवर बिफोर दैट, ठीक है? तो वो एक चीज है. बनाना वर्क्स द बेस्ट, सबसे हमेशा अवेलेबल भी रहता है, चीपेस्ट, हैज वेरी हाई पोटेशियम, गिव्स यू एनर्जी फास्ट. सो दैट इज अ स्टेपल इफ यू आर समबडी की जो ऐसे काम फिनिश करके जल्दी जल्दी वर्कआउट के लिए जाते हैं, और आपके पास अगर आधा ही घंटा है वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए, तो जस्ट हैव 1 बनाना, ठीक है? उसके बाद है आपका पोस्ट वर्कआउट मील. तो पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाना है उससे इंपॉर्टेंट है कब खाना,
ठीक है, तो कब खाना इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपको the moment you stop working out, the moment you re-rack everything, or the moment you step out of your class, any group class or something, you should immediately start. तो पहली चीज क्या करनी है, rehydrate. First thing is rehydration. Post workout, lot of times your thirst signals aren't working that properly, so you might not feel thirsty, but you will be dehydrated. आपको प्यास आपको फील नहीं होगी, but आप dehydrated होंगे, तो आपको 2 glasses of water slowly पीना है post workout. पहली चीज, forget about your protein shake right now. First आप rehydrate करोगे आपके body को. Second thing you will do is, this is where you have to pay a lot of attention. Second thing, you will not have your protein shake. You will first have again a source of carbohydrate. Boiled potato works good, banana is fine, any fresh fruit is fine, or if you don't have access to fresh fruit, you can always keep dry fruits in your bag, right? तो वो पहले जाना चाहिए पेट में, क्योंकि immediately post workout what our body does, it replenishes the glycogen stores. तो glycogen क्या है, इतना complicated word, सिंपल है कि आपके मसल्स और लिवर में एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म स्टोर्ड रहता है एज अ स्टोर्ड एनर्जी, जो एक्चुअली वर्कआउट में ज्यादा यूज होता है रादर देन योर फैट्स गेटिंग बर्न्ड एंड ऑल दैट. सबसे पहले तो आपका ग्लाइकोजन खत्म होता है, ठीक है, तो our body immediately post workout wants to first replenish those glycogen stores so that you can be ready for next activity, not necessarily next workout, but आपके बॉडी को फिर भी तो काम करना है, यहाँ वहाँ घूमना है, तो वो कहाँ से होगा, तो ग्लाइकोजन स्टोर्स गेट रिप्लेनिश्ड फर्स्ट. ग्लाइकोजन स्टोर्स है कार्ब का ही एक फॉर्म है, तो आप कार्बोहाइड्रेट खाइए पहले, उसके बाद आपका आता है प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ योर मसल्स, ठीक है. तो अगर आप प्रोटीन शेक लेते हो तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन हैव योर प्रोटीन शेक. अब ये क्वेश्चन होगा कि लेना ही चाहिए क्या प्रोटीन, जरूरी है क्या, द आंसर इज नो. ऐसे जरूरी नहीं है, येस एंड नो. बेसिकली इट इज सप्लीमेंटेशन. सप्लीमेंटेशन का मीनिंग ही ये है कि अगर आपके फूड में आपको वो नहीं मिल रहा है इनफ प्रोटीन, तो आप कुछ एक्स्ट्रा खाओगे, एक्स्ट्रा लोगे, उसे सप्लीमेंटेशन बोलते हैं. तो ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन इज नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी, ठीक है. तो इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में तो बहुत लंबी बात हो सकती है, अगर पॉसिबल है तो हम कल करेंगे, ठीक है. तो दैट इज द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग व्हाट यू विल डू, अगर आप कोई विटामिन ले रहे हो तो दिस इज अ गुड टाइम टू हैव योर विटामिन, बिकॉज पोस्ट वर्कआउट एब्सॉर्प्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स इज मैक्सिमम. So this is the best time to then have those vitamins, unless your doctor has advised you to take it at a particular time, then you will obviously follow that advice. But otherwise अगर आप कुछ ले रहे हो तो आप इस टाइम पे लीजिए. अगेन आई एम गोइंग टू रीइटरेट कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंटेशन, कोई भी विटामिन ले रहे हो तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब होना चाहिए. ऐसे ही मेरा मन किया आज मैं सी विटामिन के टैबलेट्स खाऊंगी, कल मैं ई विटामिन के टैबलेट्स खाऊंगी, नॉट द राइट वे टू डू इट, ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट चेक, go through my notes and see if I have missed anything. If you have any questions, put them in comment. So we talked about, yes, हाँ, okay, ठीक है. तो पोस्ट वर्कआउट में सम इजी मील्स, इधर अगर आपके ब्रेकफास्ट लंच स्नैक का टाइम है तो वो ही खा लो, देन डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स. अगर नहीं है तो इजी वे जो कैरी भी होता है या ऑफिसेस में मिलता है, so इधर यू कैन हैव चॉकलेट मिल्क और बनाना शेक, उसमें दोनों जा रहा है, राइट. बनाना भी मिल रहा है आपको और यू आर गेटिंग मिल्क विच हैज गुड वे एज वेल एज केसीन प्रोटीन. या फिर अगर आपको कुछ कैरी करना है तो यू कैन हैव बेसन का लड्डू, रवा लड्डू. व्हाट एल्स यू कैन हैव पीनट बटर सैंडविच, और व्हाट एल्स you can have other same items like poha, upma, idli, everything that also works very well as post workout meal. कुछ भी नहीं है तो first you will have dry fruits and then add some nuts every day. Experiment with other dry fruits and nuts, okay. Then we are going to talk about important thing to talk about. हाँ, तो प्री वर्कआउट में दो चीजें अवॉइड करनी है, कि ऐसा फूड विच इज हाई इन फाइबर, क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत ही शौक होता है कि उनको लगता है फाइबर नहीं मिल रहा है, फाइबर नहीं मिल रहा है. अगर आप एक प्रॉपर इंडियन डाइट खा रहे हो, कोई भी रीजन का, तो यूजुअली इंडियन डाइट में फाइबर का इशू नहीं होता है. अगर आप सिर्फ जंक खाते रहते हो तो हाँ, देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर फाइबर कंटेंट. बट प्री वर्कआउट में डोंट ईट समथिंग वेरी फाइबरस, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, एंड देन दैट फूड विल स्टिल बी इन योर स्टमक
and then when you start doing workout, you will start getting stomach cramps or you will vomit out. So not something very high fiber. Normal is okay, but don't like take your fiber supplements before workout or something stupid like that. Second thing you will avoid pre-workout is something that is fat laden. I'm specifically saying this. I'm not saying low fat या zero fat. I'm saying something that is too fatty. तो इवन पनीर काउंट्स एट समथिंग दैट इज हेवी टू डाइजेस्ट, ओके, या फिर चिकन मीट, ये भी डाइजेस्ट होने में अच्छा खासा टाइम जाता है, तो 4 घंटे तो आप पकड़ के ही चलिए. तो डोंट ईट समथिंग दैट इज वेरी हेवी टू डाइजेस्ट. तो ऑब्वियसली मैंने जो आपको बोला है कि जैसे कि मैंने पोस्ट वर्कआउट में आपको बेसन लड्डू बोला है, तो आप बेसन लड्डू 1 आवर बिफोर वर्कआउट भी खा सकते हो, बट देन डोंट गो फॉर बूंदी का लड्डू, रबड़ी जलेबी, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि लोग उसको लेके ये बोल रहे हैं कि मिठाई खा के आओ. तो मेक श्योर कि प्री वर्कआउट में आप ऐसा कुछ भी नहीं खाओगे जो आपको 1 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होगा या जो आपको लेथार्जिक फील कराएगा. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू अवॉइड ऑल दैट. स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हियर बिकॉज it is the most misunderstood thing. You don't have to complicate these things so much. If we get time during these 21 days, I will go in glycemic index part of it in lot more detail. तो प्री वर्कआउट में आपका रूल ऑफ थंब है कि जो भी आप खा रहे हो वो बिफोर वर्कआउट स्टमक लीव करना चाहिए. स्टमक से जाके इंटेस्टाइन में इट कैन कीप डाइजेस्टिंग, बट स्टमक में नहीं रहना चाहिए. और आपको प्री हाइड्रेट करना है हाफ एन आवर बिफोर विथ 1 ग्लास ऑफ प्लेन वाटर. पोस्ट वर्कआउट में इंपॉर्टेंट थिंग इज ये 4 पॉइंट्स, और विद इन हाफ एन आवर ये सब खत्म हो जाना चाहिए. रिहाइड्रेशन, 2 glasses ऑफ वाटर, replenishing your glycogen stores, so some source of carbohydrate. Rice is also fine, boiled potato, banana, anything that is high in carbohydrate. If you do that, then whatever protein you are going to use next will be only used for your muscles. Otherwise, your protein gets used to first just act as carbohydrates. Third thing, if you are having protein shake, that's the time. Otherwise, you can have milk, you can have home set curd. All those are also great options for your protein. You can have nuts. Okay. Fourth thing, you will, if you are taking any vitamins and minerals and any supplements, then that is the good time unless your doctor has prescribed. Now, during the workout. During the workout, I see a lot of people drinking their protein shakes or their electrolytes. If you are working out for 1 hour, which mostly is enough, more than enough. If you are working on more than that, there are very high chances of that you are doing something very wrong. So if you are somebody who works out for like 1.5 hours, 2 hours, or who works out morning, evening, both times, please message me so that I can help you better. Because when I see people like spending too much time in a gym, I get very suspicious, and that happens when you are wasting a lot of time or doing some wrong exercises. Okay, so usually your workout session shouldn't go anything beyond 1 hour. So in that much amount of time, you don't have to really eat anything or have any electrolyte. It's not really necessary, or have any glucose or anything. It's not required. Just stick to plain water during your workout, and whenever you feel like thirsty or whenever you take a break between sets, just 1 sip of water, and that's it. I hope I have answered all the queries around pre and post workout. If you have anything specific, any specific question, then please post it in the comments.